हाय अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव बीइंग अ मॉम। और आज हम करने आए हैं रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग और इम्तियाज़ सुपर मार्केट पे आप देखेंगे रश कितना है, क्यू लगाई हुई है उन्होंने और टेंट बांधा हुआ है बाहर तक ताकि जो धूप ना आए उनके कस्टमर्स पर। और बार बार वो कह रहे थे प्लीज़ 3 फीट का फ़ासला रखें, 3 फीट का फ़ासला रखें। देखिए निशान लगाए हुए हैं बाकायदा ना कि यहाँ खड़े हों। और बस इस तरह से बिल्कुल ये जो रेड निशान है यहाँ पे इसके सीध में कह रहे थे कि खड़े हों। और काफ़ी देर लग गई थी वेटिंग में, तो आई थिंक हमें आधा घंटा लग गया था। और बहरहाल ये है कि चलो अच्छा है, सेफ्टी कर रहे हैं। और इवन ये कि जो उनके अपने एम्प्लॉइज़ थे उन्होंने भी ग्लव्स पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे और काफ़ी ख्याल रख रहे थे वो इस चीज़ का, हाइजीन का। और हमने पहले ट्रॉली ले ली तो उन्होंने ले ली हमसे वापस कि आपको वहाँ से सैनिटाइज़ हुई जो ट्रॉली है आगे से आपको वो मिलेगी। तो बहरहाल लेकिन बहुत से लोगों को समझाना और गाइड करना मुश्किल हो रहा था जो इस चीज़ को नहीं समझते, बस बीच में घुसना, लाइनें तोड़ना और ये सब भी चल रहा था। बहरहाल ये भाई बिल्कुल करके दिखा रहे थे कि आपने यूँ शावर लेके और जाना है। तो 15 से 20 मिनट दे रहे थे कि आप बस इसमें ज़रूरी चीज़ें ले लें और अगर इससे एक्सीड हुआ टाइम तो हम आपकी ट्रॉली खाली कर देंगे। तो इस तरह से आई थिंक पहली दफ़ा हुआ होगा कि 15-20 मिनट में हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करके और हम इम्तियाज़ सुपर मार्केट से बाहर आ गए हैं। तो वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा जैसा मेकअप वगैरह ये वो सारे काउंटर उन्होंने बंद किए हुए थे। तो बहरहाल आने के बाद हमने सारा सामान जो है वो ऐसे रख दिया था कि इनके शॉपर्स पर धूप पड़ती रहे। और फिर इसके बाद मैंने यही सोचा था कि इन पर डिटॉल का स्प्रे एक दफ़ा ख़ुद से भी करके और फिर इन सब चीज़ों को मैं ओपन करूँगी और हर चीज़ पर जो है वो मैं एक रफली स्प्रे कर दूँगी डिटॉल का। तो बस ये चीज़ें। और ख़ुद भी आते ही हम लोग जो हैं वो बच्चों को नहीं लेके गए, बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे वहाँ पर। और जो लोग लेके जा रहे थे तो वो बच्चों को बाहर ही रोक रहे थे या कह रहे थे कि एक बंदा बच्चों के साथ रुके। तो शुक्र है हम बच्चों को नहीं लेके गए थे और बस जो समझ में आ रहा था वो ले लिया। और बाद में ख़्याल आ रहा था कि यार मुझे ये भी लेना था, वो भी लेना था और बस इस तरह से काफ़ी चीज़ें मेरी रह गई। और ये है जनाब सारी ग्रॉसरी। और जो मुझे देखते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मेरी प्रीवियस ग्रॉसरी हॉल्स देखे हैं तो वो देख के ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस दफ़ा ग्रॉसरी जो है वो बहुत कम है जबकि रमज़ान है। टाइम लिमिट की वजह से और ये कि बस जल्दी में जो नज़र आया, जो समझ में आया बस वही ले लिया। और कंसर्न फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम फूड आइटम्स ज़्यादा लेंगे, खाने की चीज़ें ज़्यादा लेंगे, वो चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं हैं या जिनके बगैर गुजारा हो सकता है तो वो क्या ज़रूरत है लेने की। और बच्चों के स्नैकिंग के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ ओरियो या केक वगैरह इस तरह से हमने ले लिया था। तो तफसील में सारी वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ये ओरियो मिनी दिखाना चाह रही थी और ये डाज सब कुछ गिर गया था और फिर से मैंने सेटिंग की और दिखाया आपको। सबसे पहले तो ये कि 5 लीटर ऑयल लिया क्योंकि ऑयल की ज़रूरत पड़ती ही है। और ओरियो लिया मैंने बड़ा वाला और ये छोटे मिनी ओरियोज़ आए हुए थे तो ये लिए। और बच्चों के लिए मैंने केक्स लिए चंकी वाले। और कोको क्रंच का बॉक्स भी इस दफ़ा हमने छोटा वाला लिया है, वरना हम इससे भी बड़ा वाला लेते। और रोल पट्टी, समोसा पट्टी, क्योंकि ये तो असेंशियल हैं भाई, रमज़ान ग्रॉसरी है। तो चीज़ स्लाइसेस, बेसन और पिज़्ज़ा चीज़ ले ली थी मैंने, ऑल पर्स की क्रीम ली, ब्लू बैंड बटर, चना लिया क्योंकि चने तो चाहिए तो 2 kg तकरीबन मैंने चने लिए थे। और इसके पूनम के जो चने हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। राइस मेरे पास थे भी प्रीवियस हॉल के और 2 kg मैंने और ले लिए थे। और उसके साथ साथ चीनी मैंने 3 kg ली थी इस दफ़ा क्योंकि शरबत बनेंगे, मशरूबात बनेंगे और फ्रूट चाट वगैरह में भी चीनी डलती है
तो मैं हमेशा ही 3 kg लेती हूँ। इस दफ़ा भी मैंने 3 kg ही ली है क्योंकि मेरे पास प्रीवियस हॉल की भी पड़ी हुई थी और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत सारी ब्राउन शुगर गिफ्ट की है, तो मैं वो इस दफ़ा यूज़ करूँगी। और टाइम मैंने एप्पल फ्लेवर में दोनों लिए हैं और ये गोल वाली लाल मिर्चें ये भी चाहिए थी मुझे। इसके अलावा मिर्चों में मुझे काली मिर्च चाहिए थी पिसी हुई, तो ये ले ली थी। और आपको पता है रमज़ान ग्रॉसरी हॉल में जो है वो इमली ना हो ये कैसे हो सकता है। तो इमली ली, आलू बुखारे लिए और लाल मिर्चें ली, पत्ती ली मैंने 2 पैकेट लिए, यानी 1 kg हो गई है। तो चाय में भी एक के सहरी में और अब अफ्तारी के बाद ही बनेगी, बहुत ज़्यादा हर वक्त नहीं बनेगी चाय। और मीठा सोडा बेसन में डालने के लिए भी चाहिए था, पकौड़ियों वगैरह के लिए, और वैसे भी मुझे बेकिंग में भी चाहिए ही होता है। और ये व्हीट बिस्किट लिए हैं, कभी कभी मिशी को याद आ जाते हैं ये, तो फिर। और ये बहुत मज़े का है, फ्रेश मेड का सावर क्रीम एंड अनियन फ्लेवर की इनकी सीजनिंग है। ये बहुत अच्छी सीजनिंग है, इसलिए मैंने ले ली। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने ज़ीरा रायता तो था मेरे पास, मैंने ये पुदीना रायता लिया फ्रेश मेड का, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगा, आप मत लीजिएगा कोई ख़ास नहीं है ये। और जेलीज़ ली मैंने रफ़ान की मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और चिकन पाउडर और यीस्ट लिया। इसके अलावा शैम्पू, कंडीशनर, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे ये दोनों चीज़ें। और इसके साथ साथ मैंने इस दफ़ा जो है वो डिटॉल सरफेस क्लीनर ऊद सेंट में लिया है, क्योंकि हमेशा मैं लेमन सेंट में लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा डिफरेंट ऊद में लिया है। और दूसरा डिटॉल नहीं था, तो वो नहीं मिला हमें। बाकी ये कि वेपराइज़र हो गया। और इस दफ़ा मैंने हिमानी का ही लिया हैंड वॉश, लेकिन एंटी बैक्टीरियल वाला ले लिया। जो व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं हमेशा से सिट्रस का प्रेफर करती हूँ और सिट्रस लेती हूँ, लेकिन ये मैंने यूज़ किया है तो ये भी अच्छा है, आप ये भी ट्राई करिएगा। और सर्फ लिया है ये मिशी ने डिटॉल के सोप खोल के और बिल्कुल पोस्टमार्टम करना इनका शुरू कर दिया था। एंड लुक एट हर, कितना इंजॉय। और मैं कह रही हूँ शुक्र है मैंने हर चीज़ को जो है वो डिसइंफेक्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चे कहाँ रुक सकते हैं, सब चीज़ों को हाथ लगाते हैं, तो अब मैं वरीड नहीं थी। अच्छा, सर्फ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ, 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि पता नहीं ईद से पहले जो है वो जा पाएँ या ना जा पाएँ, तो इस वजह से भी। और एक ही वाइप्स लिए हैं इस दफ़ा मैंने, वरना मैं हमेशा 2 लेती हूँ। और उसके साथ साथ बहुत सारी इस दफ़ा आपको चीज़ें कम और डिफरेंट लगेंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। और ये कि इस दफ़ा आप देखें मैंने फ़ेस वॉश भी कौन सा लिया है, कॉकटेल 1 लिया मैंने, वरना मैं 2 लेती हूँ। और लेमन मैक्स तो 1 ही लेती हूँ, इस दफ़ा भी 1 ही लिया है। और पास्ता पता नहीं बेक पाउडर की नहीं थी, तो फिर मैंने क्रिस्पो की जो नज़र आई वही ले ली। और मज़े की बात यह है कि स्पैगेटी मैं क्रिस्पो की प्रेफर करती हूँ, तो स्पैगेटी क्रिस्पो की नहीं थी, बेक पाउडर की थी, तो वो ले ली। इसके साथ साथ घी लिया है 1 kg और स्कोरर लिया है, टूथपेस्ट ले ली छोटी सी। और इस क्लीन एंड क्लियर को देख के ना मुझे यूनिवर्सिटी टाइम याद आ जाता है, ये हमारे हर वक्त बैग्स में होता था कि यूनिवर्सिटी में बहरहाल ये छोटू सा मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हिमानी का ऑयल कंट्रोल है और गार्नियर का भी था, तो इस वजह से। और जिस क्लीनर एज ऑलवेज़ मैं हमेशा ही लेती हूँ, कुछ लूँ ना लूँ ये ज़रूर होना चाहिए मेरी ग्रॉसरी में। तो ये हो गया। और उसके साथ साथ चिकन क्यूब्स ले लिए मैंने, कि बच्चों को चिकन फ्लेवर के अगर राइस बना के देने पड़ गए रमज़ान में तो इजीली बन जाएंगे और बच्चे खा भी लेंगे, तो इसलिए। और उसके साथ साथ ये मैंने ब्लू बैंड मार्जरीन, ये एक्चुअली ये कि समटाइम्स बेकिंग में यूज़ कर लेती हूँ, या ब्रेड पर बच्चों को या हस्बैंड को लगा के दे दिया। तो इस दफ़ा जो है वो मैं पीके की पट्टियाँ लाई हूँ पीके की पट्टियाँ। और वैसे तो पूनम ब्रांड की लेती हूँ मैं, वो कोई ख़ास नहीं होती इतनी, मैंने पहले भी बताया था कि बस सो होती हैं। तो इस दफ़ा मैंने रोल पट्टी और समोसा पट्टी दोनों पीके की ली हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी रही। बाकी चीज़ हैप्पी काउ की और एडम्स की चीज़, हैप्पी काउ की चीज़ जब मिशी खाती है, और एडम्स की चीज़ मैं हमेशा बेकिंग में यूज़ करती हूँ।
तो ये इसलिए लिए हैं। और इस दफ़ा मैंने फैल्कन के ज़िपर्स नहीं लिए हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैसे बचाए हैं। ये मैंने लिए हैं जैज़ी स्नैक बैग के नाम से, सील बैग्स हैं ये। और ठीक है, इसमें समोसे और रोल आप आराम से, स्लाइडर्स नहीं है ये, लेकिन ये ज़िप लॉक तो है ना, तो सील हो जाएंगे अच्छे से। तो मैंने ये ले लिए। ये तकरीबन 160 का था, और जबकि फैल्कन का 500, 600, 400 की रेंज में डायमंड का होता है, तो इस वजह से। टमाटो केचप मैंने हाफ़ kg ली है, क्योंकि मेरे पास 1 kg चिली गार्लिक भी पड़ा हुआ है। और डिपिट की बफेलो सॉस, अच्छा मुझे ना डिपिट की सॉसेस बहुत अच्छी लग रही हैं इस दफ़ा, मुझे डिपिट की सॉसेस ना बहुत अच्छी लगी। और ये ऑलिव्स लिए हैं, आपको पता है पिज़्ज़ा या बेक पास्ता वगैरह में। और ये मुझे नई सी एसेंस लगी, बिरयानी एसेंस, तो ये मैंने ले ली। और इसको खोल के आप देखें ना, अगर स्मेल करें तो बिरयानी का फ्लेवर एसेंस आता है इसमें, तो मैंने ये ले लिया। और रूह अफ़ज़ा ले ली एक, और एक जामे शीरी की बोतल मेरे पास एक पैक्ड भी थी, तो मैंने एक ही बोतल ली है ये। और इसके साथ साथ जंबो किचन टावल, और ये एक छोटा सा ट्यूलिप टॉयलेट रोल। तो आई होप आपको ग्रॉसरी मेरी पसंद आई होगी। हॉल छोटा सा हॉल है, लेकिन रमज़ान का ग्रॉसरी शॉपिंग जो भी भाई जल्दी जल्दी में समझ आया ले लिया। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और आखिर में मैं ये भी दिखा रही हूँ कि मेरा तकरीबन 12,000 कुछ का बिल बना, और ऊपर से सोप्स और उनका मेरा 1000 का बना था, तो ऑलमोस्ट 13,000 में ग्रॉसरी होगी, जबकि मेरी 20-21 हज़ार में होती है। बहरहाल लो बजट ग्रॉसरी शॉपिंग फॉर रमज़ान। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अल्लाह हाफ़िज़।